मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात होगी कि हेमंत सोरेन अगर जेल से लड़ते हैं, और इस बात की बहुत संभावना है, बहुत पुरजोर संभावना है कि हेमंत सोरेन अगर जेल से लड़ते हैं और अगर वो सीट बरकरार रखते हैं, मुझे लगता है हेमंत सोरेन और सीता सोरेन सामने होंगे तो सीता सोरेन हेमंत सोरेन जाहिर तौर पर प्रभावी कैंडिडेट होंगे, या सुनील सोरेन के सामने भी बहुत मजबूत कैंडिडेट होंगे हेमंत सोरेन। अकेले दम पे वो औरत तो नहीं है अभी कि सीता सोरेन को बहुत प्रभाव छोड़ पाएगी। एक आध किसी सीट पे, विधानसभा सीट पे जीत जाना अलग है, लेकिन अखिल झारखंड नेत्री नहीं है वो। इस तरीके से नहीं है कि पूरे झारखंड में किसी सीट पे। वो बहुत पहले से बात करती रही है, बहुत पहले उन्होंने ट्विटर पे युद्ध छोड़ा हेमंत सोरेन के खिलाफ, लेकिन कभी समर्थन नहीं मिले। सोम गुरु आदिवासियों में सबसे बड़ी उपाधि है, एक तरीके से पूरे देश का गुरु, उनको वो सम्मान है। तो न केवल उनको राजनीतिक तौर पे, बल्कि आध्यात्मिक तौर पे उनको आदिवासी अपना नेता मानते हैं। प्रचंड पार्टी है, 400 पार का नारा है, अपने यहाँ कैंडिडेट नहीं है, बोरो कर रहे हैं, तोड़-फोड़ के ईडी, सीबीआई का सबका इस्तेमाल हो रहा है, तोड़-फोड़ भी हो रहा है। कैंडिडेट की कमी हो गई है क्या? आरएसएस आजकल नेता हाँ, नहीं हाँ, प्रोड्यूस कर रहा। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में 32वें आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर दिए गए। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री एक कथित जमीन घोटाले में जेल में है। इस बीच उनकी भाभी सीता सोरेन, उन्होंने रिजाइन कर दिया मंत्रालय से और बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। उन्होंने कहा कुछ भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। मीरा सिंह की डायरी का क्या है राज? ये तमाम ऐसे पहलू हैं। झारखंड में अभी क्या चल रहा है, इस एपिसोड में झारखंड के बारे में विशेष चर्चा होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। रांची से हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी साहब जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हेमंत सोरेन केस में अभी क्या चल रहा है और सीता सोरेन शायद दुमका से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। जनता से कितना समर्थन मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। मीरा सिंह, सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह की डायरी का राज क्या है ये भी समझेंगे। उसमें कुछ है भी, ये कहानी में। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जी बताएं, बहुत दिन बाद। हाँ, बहुत दिनों बाद हो रही है और माहौल पे सरगर्मी बहुत है। झारखंड जी। के सीएम के बाद दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड के सीएम ने तो हिरासत में इस्तीफा दे दिया था, और हम्म। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कह रही है कि वो सीएम के पद पे बने रहेंगे। तो हम्म। फर्क सिर्फ इतना ही है, जी। लेकिन समानताएं ज्यादा है। समानताएं ज्यादा है कि आ, हेमंत सोरेन एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर एनडीए के सामने थे, और दिल्ली में भी एनडीए की मुखालफत करने वाला एक व्यक्ति जो है था। तो ये दो लोग जेल में हैं, और विपक्ष, हम तमाम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष की ओर से ये बात कही जा रही है कि भाई क्या चुनाव जो है इसी तर्ज पे होंगे। जी। लेकिन मैं झारखंड के संदर्भ में बात करूंगा, तो हेमंत सोरेन जेल में रहकर भी चुनाव का एक महत्वपूर्ण फैक्टर बने रहेंगे। बल्कि बात तो ये हो रही है और चर्चा हो रही है, संभावना भी है कि हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़े, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे वो। उन पे पार्टी का दबाव है, और जैसा कि आपने कहा, और संभावना भी है कि दुमका सीट पे भाजपा अपना प्रत्याशी बदल सकती है। भाजपा ने वहां सुनील सोरेन को, जो वहां पे अभी सिटिंग एमपी है, उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ये चर्चा चल रही है कि उनकी जगह अब सीता सोरेन प्रत्याशी होंगी दुमका में। तो दो चीजें हैं कि अगर प्रत्याशी बदलते हैं, सुनील सोरेन के जो समर्थक हैं, बल्कि यहां तक सुनील सोरेन की बात आ रही है, सुनील वो भाजपा जेएमएम के संपर्क में है। तो जी। स्थितियां जो है वो ऐसा नहीं है कि एक तरफा होने जा रहा है, क्योंकि सीता सोरेन को इन्होंने किसी कमिटमेंट के साथ लाया है बीजेपी वालों ने। और वादा किया गया है कि जैसे ये बात आ रही है कि उनको संसदीय सीट मिलेगी, उस सीट से लड़ाया जाएगा, दुमका सीट से, और उनकी बेटी को आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी सीट से प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो वो जामा सीट से कैंडिडेट रही हैं, जामा सीट से जीतती रही हैं। तो हो सकता है कि अगर सीता सोरेन ने वो सीट अभी खाली कर ही दी है, इस्तीफा दे ही दिया है, तो जामा सीट से अगला उम्मीदवार जो है वो बीजेपी
उनकी बेटी जयश्री, राजश्री या किसी भी जयश्री, 3 बेटियां हैं, उनमें से किसी को कैंडिडेट बना सकती है। तीनों इस काबिल हैं कि चुनाव लड़ सके। नहीं, संभवतः 2 लोगों की उम्र जो है वो 25 से ऊपर हो चुकी है, तो 2 लोग हैं। एक तीसरी बेटी है, वो उसकी उम्र 25 से कम है, लेकिन ट्विटर पे सारे लोग सक्रिय हैं। तो ये मुकाबला दिख सकता है सर आपको झारखंड में कि भाभी और देवर जो है वो एक साथ मैदान में हो सकते हैं दुमका में। हेमंत सोरेन जेल से लड़ेंगे। तो बात यह है कि हेमंत सोरेन अगर जेल से लड़ते हैं दुमका सीट पे, तो इसका असर सिर्फ दुमका की लड़ाई नहीं है। ये एक नैरेटिव जो है वो पूरे झारखंड में जाएगा और हेमंत सोरेन में के जेल से झारखंड में पहले भी एक उदाहरण हो चुका है। कामेश्वर बैठा थे पलामू में, उन्होंने जेल से लड़ाई लड़ी थी और वो एमपी जो है वो बने थे, संभवतः आरजेडी से। अब ये दूसरा मौका होगा और हेमंत सोरेन उस सीट पे ज्यादातर वक्त पे जेएमएम का कब्जा रहा है। शिबू सोरेन 2 बार जरूर हारे हैं वहां से, एक बार रूपी सोरेन उनकी पत्नी भी हारी है, लेकिन वो सीट झामुमो की सेफ सीट समझी जाती है और परंपरागत सीट समझी जाती है। शिबू सोरेन की के नाम से वहां वोट मिलते हैं। लोग कहते हैं कि शिबू सोरेन मंच पे खड़ा हो जाता है, अगर वो कुछ नहीं भी कहते हैं तो इसका एक मैसेज चला जाता है। शिबू सोरेन की स्वास्थ्य जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि वो संभवतः इस बार मंच पे भी खड़े हों। लेकिन हेमंत सोरेन अगर मैदान में आते हैं सर, और ये तो जरूर है कि इरादा इन्होंने जाहिर कर दिया है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन का झंडा लेकर और वो मैदान में निकल पड़ी है और जिस धुआंधार तरीके से वो अभियान चला रही है और उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनके जो बोलने का अंदाज है, उन्होंने पहले ही दौर में प्रभावित कर दिया है लोगों को। देश ने जो है मुंबई में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी का जो समापन था, उसमें भी लोगों ने कल्पना सोरेन का भाषण सुना और सबने सराहा। तो ये है कि वो प्रभाव तो छोड़ती है वो महिला। और अब तक तो सिर्फ हेमंत सोरेन थे, अब हेमंत सोरेन के साथ एक नया चेहरा है, कल्पना सोरेन, जो कि अब तक राजनीति के मैदान में नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जेएमएम के लिए इस बार स्थितियां मुफीद हैं। पिछली बार 1 सीट मिली थी सर, झारखंड में जो 14 सीटें हैं, जेएमएम को 1 सीट मिली थी, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, बाकी 12 सीटें जो है वो भाजपा के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार लड़ाई जो है वो कठिन होने वाली है। 14 में से 12 सीटों पे एनडीए ने जो जीत हासिल की थी, मुझे नहीं लगता, मेरा जो अपना अब तक की जो रिपोर्ट है या जिस तरीके का आकलन है कि यहाँ पे इस बार ज्यादा कठिन लड़ाई है और वो स्थिति तो बीजेपी अब दोहरा पाए ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती। नहीं, ये प्रचंड पार्टी है, 400 पार का नारा है, अपने यहाँ कैंडिडेट नहीं है, बोरो कर रहे हैं, तोड़-फोड़ के ईडी, सीबीआई का सबका इस्तेमाल हो रहा है, तोड़-फोड़ भी हो रहा है। कैंडिडेट की कमी हो गई है क्या? आरएसएस आजकल नेता नहीं हाँ, प्रोड्यूस कर रहा? इनके 2 कमजोर मोर्चे हैं झारखंड में, एक कोल्हान, दूसरा संथाल। तो कोल्हान में जी। इन्होंने गीता को बोरो किया है, गीता हाँ। कोड़ा को, और संथाल में सीता को। तो गीता और सीता की जोड़ी इन्होंने उतारी है, देखना है कि असर क्या होता है। अपने प्लेयर तो थे नहीं इनके, ये दोनों कमजोर कड़ियां थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो पिछली बार ये जीत गए थे 14 में से 12 सीटें, लेकिन विधानसभा का परिणाम ठीक इसके उलट आया था। संथाल में और कोल्हान में दोनों जगह इनको शिकस्त जबरदस्त मिली थी और 26 में से 24 आदिवासी सीटों पर हार गए थे ये बीजेपी वाले और सत्ता से बाहर हो गए थे। सत्ता से बाहर होने की वजह यही बनी थी। तो एक बात और भी है इस लड़ाई में, वो है कि आदिवासियत का जो झंडा है, आदिवासियों का असली हितैषी कौन है? भाजपा कहती है कि हम हैं और जेएमएम जो है वो स्वाभाविक तौर पर आदिवासियों की राजनीति पे जो है उसका पूरा इतिहास देख ले तो पीछे 50 सालों का जो इतिहास है वो जेएमएम ने उसकी पकड़ जो है आदिवासी वाले इलाकों में रही है। तो जेएमएम का तो वो परंपरागत वोट है, परंपरागत तरीके से वो आदिवासियों की लड़ाई लड़ती रही है। 50 सालों में उसका मुख्य मुद्दा जो है वो आदिवासियों के हक की बात करती रही है और यही उसकी लड़ाई और स्थानीयों की बात। तो ये है इसमें कि अब सर गौरव जी, प्लेयर कितना इनके लिए काम करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जैसा कि आपने भी कहा कि क्या असर होता है, ये देखने वाली बात है। सर ये बताइए, भाभी घर में झगड़ा हो गया, भाभी रिजाइन कर गई या सीधे बीजेपी में चली गई, जो कि एकदम एक्सट्रीम विरोधी है जेएम का वहाँ पे।
जी अंदर की असली कहानी क्या है? वो कह रहे हैं कि हम और हमारे बच्चे मुँह खोले तो बहुत राज निकलेगा। क्या है मामला? सीएम देखिए बनना चाहती हैं? हाँ, सीता सोरेन राज की तो कोई बात मुझे नहीं लगती है। देखिए सीता हुँ, सोरेन दुर्गा सोरेन का जब निधन हुआ 2009 में उनके पति सीता सोरेन के, उसके बाद सीता सोरेन को जामा सीट से इन्होंने कैंडिडेट बनाया और लगातार 3 बार वो वहाँ से जीती हैं। इस बीच इनकी बेटियाँ जो हैं वो वयस्क हो गई और चुनाव लड़ने के काबिल हो गई। तो 2022 से ये इन्होंने माँग करनी शुरू की कि हमारे बेटियों को भी पॉलिटिकल हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, राजनीति में जगह हुँ, मिलनी चाहिए और वो अपने पति के विरासत का हवाला देती रहीं कि दुर्गा सोरेन और शिबू सोरेन इन दोनों ने मिलके जेएमएम को खड़ा किया। ये ठीक है कि दुर्गा सोरेन जब तक जीवित थे, शिबू सोरेन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन सामने आए और अ, हेमंत सोरेन ने अपने आप को शिबू सोरेन का जो विरासत है, वो स्थापित सक्सेसफुली ट्रांसफर कर लिया और स्थापित उनको किया। सर्वमान्य नेता मान लिया गया। तो लड़ाई मुझे देखिए ये परिवार का झगड़ा है, वो हर बार कहती रही हैं, हालाँकि शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के पास तो लगातार जाती थी और कहती थी और आपस में लोग बैठते भी थे। तो मुझे लगता है देखिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्सेदारी का सवाल है, पॉलिटिकल हिस्सेदारी का सवाल है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र उनको रखना चाहिए था। और ज़रूर जेएमएम में उनकी बात होती ये ज़रूर था कि अभी जो उनको तात्कालिक जो प्रतिक्रिया है, वो उनका जो गुस्सा है वो मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर है। चंपत सोरेन का जो मंत्रिमंडल बना, तो उसमें उनको मंत्री नहीं पद मिला, उनके बजाय बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के छोटे भाई को मंत्री बनाया गया। इस वजह से वो नाराज़ थी और मुझे लगता है कि वो पता नहीं उनके सलाहकार कौन हैं, लेकिन आप इतिहास देखेंगे सर कि जेएमएम से अलग होने वाले लोग जेएमएम का ये प्रभाव है, साइमन मरांडी अलग हुए थे, स्टीफन मरांडी अलग हुए थे, हेमलाल मुर्मू अलग हुए थे, ये तमाम नेता जो है ये हाशिए पे चले गए। तो ये संथाल का इतिहास तो ये बताता है कि भाई जेएमएम से अलग होने वाले खासतौर पे संथाल वाले इलाके में क्योंकि शिबू सोरेन का आभा मंडल जो है वो दिसोम गुरु के नाम पे जानते हैं। दिसोम गुरु आदिवासियों में सबसे बड़ी उपाधि है एक तरीके से पूरे देश का गुरु उनको वो सम्मान है। तो न केवल उनको राजनीतिक तौर पे बल्कि आध्यात्मिक तौर पे उनको आदिवासी अपना नेता मानते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और मुझे लगता है कि सीता सोरेन पता नहीं क्या असर डालेंगे, उनके पति ज़रूर दुर्गा सोरेन का प्रभाव था और लेकिन शिबू सोरेन की छाया से अलग होकर वो असर डाल पाएँगे, मुझे नहीं लगता है। शंभू जी, एक तो बात जी, ये है कि हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया। मतलब वो जी, उस तरह से ट्रांसफर नहीं किया जी, और चंपाई सोरेन साहब को उन्होंने मंत्री बनाया। तो इसमें मुख्यमंत्री बनाया। तो इसमें सीता सोरेन को अगर मंत्री नहीं भी बनाया गया, तो इसमें इसी नाराज़गी की कोई बात तो थी नहीं। अगर कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री होती, तब लोग जी, कह सकता था कि आपने अपनी पत्नी को बना दिया। जी, जी। हाँ, नहीं इनका विरोध पहले इसी बात को लेकर था, कल्पना सोरेन का नाम चर्चा में था, तो ये इन्होंने कहा कि कल्पना को तो मैं किसी सूरत में नहीं स्वीकार करेंगे और उसके बाद जो है वो मंत्री पद पे अड़ गई। हालाँकि मुझे जो जानकारी है कि इनको महिला आयोग का राज्य महिला आयोग का जो पद खाली है, उसका अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी थी और आगे वाले चुनाव की अभी देखिए क्या है एक ही परिवार से अगर 2 लोग हो जाते हैं, ये मजबूरी भी थी कि बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक हैं, हेमंत सोरेन के छोटे जी। भाई हैं और राजनीतिक तौर पे समझदारी भी है उनमें, एक छवि है, एक आक्रामक छवि है। तो परिवार से 2 लोग तो नहीं हो सकते थे क्योंकि जेएमएम जी। भी जो है वो ठीक है, उसपे जो भी आरोप लगता रहा हो, जो भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन एक साथ सीता सोरेन और बसंत सोरेन दोनों मंत्रिमंडल में होते, तो ये जेएमएम के लिए जेएमएम की जो छवि बनी है वो उसको धक्का पहुँचता। तो ज़ाहिर है किसी एक का एडजस्टमेंट होना था और सीता सोरेन के हिस्से में भी कुछ-कुछ आता ही निश्चित आता था और मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। अच्छा एक बात और भी कही गई, ये बात उन्होंने कहा जेएमएम वालों ने कि जैसे ही ये खबर आई शिबू सोरेन उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन सीता सोरेन ने वो मौका भी इस बार नहीं दिया। वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा संभवतः वो भाजपा में जब तय हो गई थी उनकी जाने की बात हो गई थी और 2 घंटे के अंदर वो भाजपा के दफ्तर में थी। तो
शिबू सोरेन से संपर्क नहीं हुआ और इस वजह से समझाने का भी नहीं मौका मिला। जेएमएम के लोग नाराज अफसोस जाहिर कर रहे थे कि सीता सोरेन ने जो फैसला लिया है वो उनके हित में नहीं है और शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की हैं। और मुझे हम्म, लगता है कि देखिए सीता सोरेन अकेले दम पे वो औरत तो नहीं है अभी कि सीता सोरेन को बहुत प्रभाव छोड़ पाएगी। एक आध किसी सीट पे विधानसभा सीट पे जीत जाना अलग है, लेकिन अखिल झारखंड नेत्री नहीं है वो। इस तरीके से नहीं है कि पूरे झारखंड में किसी सीट पे। वो बहुत पहले से बात करती रही है। बहुत पहले उन्होंने ट्विटर पे युद्ध छोड़ा है हेमंत सोरेन के खिलाफ लेकिन कभी समर्थन नहीं मिला। उनके साथ एक भी विधायक कभी नहीं आया। तो सीता सोरेन ने हम्म, मोर्चेबंदी की बहुत पहले कोशिश की। ये गौर करने वाली बात है। ये आज की बात नहीं है। सीता सोरेन ने जब से 2019 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तब से वो उनके खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी कर रही थी। खासतौर पे ट्विटर पे लगातार बात कर रही थी। विधानसभा में भी उन्होंने कई बार बात की और जब उन्होंने दुर्गा सोरेन के नाम पे उनकी बेटियों ने सेना गठित की, एक संगठन बनाया दुर्गा सोरेन सेना डीएसएस, तब भी उसे समर्थन नहीं मिला। तो अगर हम्म, अपनी कोई राजनीतिक वजन होता उनका या कोई राजनीतिक वजूद होता तो दुर्गा सोरेन संगठन जो आज से 2.5 साल 3 साल पहले अस्तित्व में आया था उसका संगठन बहुत प्रभावी हो गया रहता अगर कोई सीता सोरेन बहुत फैक्टर होती तो मुझे नहीं लगता कि सीता हम्म। सोरेन पर बहुत बड़ा फैक्टर होने जा अच्छा, ये हेमंत सोरेन के केस में क्या चल रहा है? वो डायरी की एक चर्चा बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ ये जमीन घोटाले में बालू घोटाले की बात कही जा रही है कल छापा पड़ा है मीरा सिंह नाम की एक दारोगा है जी। रांची शहर में तुपुदाना आउटर में तुपुदाना स्टेशन है पुलिस स्टेशन वहां की प्रभारी है वो तो उनके यहाँ छापामारी हुई है और एक कांग्रेस के एक लीडर है उनके यहाँ छापामारी हुई है जो जमीन का भी कारोबार करते हैं तो उनके यहाँ से 12.5 लाख रुपए के आसपास की रकम मिलने की बात कही जा रही है कोई डायरी की बात कही जा रही है मुझे नहीं लगता कि वो सीधे हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ मामला है उसमें हेमंत सोरेन के बारे में कोई बात है ऐसी अब तक कोई सूचना ईडी के सूत्रों ने भी नहीं दी है कोई जानकारी हाँ ये है कि अब कार्रवाई हो रही है तो जमीन घोटाले में बालू हम्म, घोटाले में कई ऐसे लोग हैं लगातार छापेमारियां हो रही है अब इससे पहले भी आपने देखा कि जेएमएम कांग्रेस अभी कांग्रेस के की विधायक थी अंबा प्रसाद उनके यहाँ भी छापामारी हुई उनके भी कई उनको भी समन किया गया है तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा चुनाव में सब लोग समझते हैं कि भाई किनके यहाँ छापामारी किनके जी। यहाँ हो रही है ये बात भी तय है और डायरी का रहस्य क्या है ये तो डायरी सामने आने पे बात पता चलेगी हेमंत सोरेन के प्रकरण में ये है कि कल उनकी हिरासत न्यायिक हिरासत की अवधि जो है पीएमएलए कोर्ट ने फिर 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है हफ्ते में एक दिन मुलाकात का वक्त मिलता है कल्पना सोरेन को इस बार पिछली बार चंपई सोरेन भी उनसे मिलने गए थे और राजनीतिक तौर पे जो लड़ाई हो रही है उसमें हेमंत सोरेन से बात विचार विमर्श तो चल रहा है लगातार और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात होगी कि हेमंत सोरेन अगर जेल से लड़ते हैं और इस बात की बहुत संभावना है बहुत पुरजोर संभावना है कि हेमंत सोरेन अगर जेल से लड़ते हैं और अगर वो सीट बरकरार रखते हैं मुझे लगता है हेमंत सोरेन और सीता सोरेन सामने होंगे तो सीता सोरेन हेमंत सोरेन जाहिर तौर पर प्रभावी कैंडिडेट होंगे या सुनील सोरेन के सामने हम्म। भी बहुत मजबूत कैंडिडेट होंगे हेमंत सोरेन तो एक संदेश तो जाएगा तो और 4 अप्रैल को सुनवाई है। जी 4 अप्रैल को नहीं 4 अप्रैल तक इन्होंने हिरासत बढ़ाया फिर एक सुनवाई होगी फिर ये और इनका कहना है कि ईडी वालों का कहना है कि हम चार्जशीट जो है वो दाखिल करेंगे 90 दिन में तो उसके बाद देखिए अभी तो तत्काल जमानत की गुंजाइश नहीं लग रही है हेमंत सोरेन ने जो ईडी के खिलाफ ईडी के अफसरों के खिलाफ SC ST एक्ट में जो मामला दर्ज कराया था उसमें हम्म, भी पुलिस ने नोटिस भेजा था ईडी के अफसरों को हाजिर होने के लिए कि भाई आप हम्म, आइए लेकिन कल हाईकोर्ट ने ईडी के अफसरों को राहत दे दी है और पुलिस के नोटिस पर रोक लगा दी है कि हाजिर होने की जरूरत हम्म, नहीं है अगले आदेश तक रोक लगा दी है ईडी के अफसर जो है SC ST एक्ट वाले की FIR जो हेमंत सोरेन की ओर से की गई है उसको निरस्त करने की गुहार लगाई है उन्होंने हाई कोर्ट से तो मामला अदालत में है ये जी। चीजें चल रही है सर चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड पे आपसे चर्चा लगातार हम लोग कम से कम वीक में 2 बार तो चर्चा करें ही, और जरूर लगातार जरूर आपसे चर्चा जारी मुझे रहेगी लगता है कि जैसे दोस्तों। जैसे राजनीति अभी सरगर्म होगी झारखंड में चुनाव जो है पहले 3 चरण में नहीं है सर आखिरी 4 चरण में चुनाव होंगे आखिरी चरण। जी, जी, आखिरी जी, चार जी। चरण में चुनाव होने हैं तो धीरे धीरे अभी तो तस्वीरें साफ हुई नहीं है केवल भाजपा ने अपने 12 कैंडिडेट घोषित किए हैं 11 कैंडिडेट घोषित किए हैं बाकी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है तो जैसे जैसे सरगर्मी बढ़ती है हम लोग चर्चा के लिए हाजिर होंगे आप
का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू।